दोस्तों फाइनली एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका सबसे पहला शोरूम 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा में ओपन हुआ है, जिसका रेनोवेशन करने के लिए खुद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस गए थे। गैस रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला अपनी एसयूवी मॉडल वाई के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ है और अगस्त महीने से इस मॉडल की डिलीवरी शुरू होने वाली है, जो कि एक चाइना इंपोर्टेड कार है। मतलब इस कार का प्रोडक्शन चाइना में ही हुआ है। वैसे तो गाइस एलोन मस्क 2020 से ही टेस्ला को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हाई इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस के कारण इंडियन गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच डील हो नहीं पाई, क्योंकि टेस्ला ने 2019 में चाइना के शंघाई सिटी में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था और यह चाहते थे कि कार की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो और इंडिया में डायरेक्ट बेचकर मोटा पैसा कमाया जा सके। और इसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने SPMEPCI पॉलिसी के तहत टेस्ला को इंडिया में कार बेचने के लिए परमिशन दी है। बेसिकली गाइस इस पॉलिसी का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी इंडिया में बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए अपनी कार्स को बेचते हैं तो उस पर 100% टैरिफ लगता है। और इसी पॉलिसी के चलते टेस्ला के हर कार पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल मॉडल वाई की स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में 30 लाख बताई जा रही है, तो इस पर 30 लाख का ही टैक्स लगेगा। मतलब मॉडल वाई की ऑन रोड प्राइस 60 लाख हो जाएगी। और इसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट का यह डिसीजन बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि गाइस टेस्ला ईवी सेक्टर में एक जाइंट कंपनी है। अगर भारत में इसे खुली छूट दे दी जाएगी तो लॉन्ग टर्म में इंडियन ईवी सेक्टर को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि टाटा और महिंद्रा जैसी इंडियन कंपनीज अभी ईवी सेक्टर में ग्रो ही कर रही है, जिसके चलते टेस्ला जैसी कंपनी को यह कम्पीट नहीं कर सकते। और गाइस इंडियन गवर्नमेंट के इसी पॉलिसी के कारण एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाले हैं, जिससे भारत में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। बाकी टेस्ला का भारत आना इंडियन ईवी सेक्टर में क्या चेंज ला सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।